घर तक पहुंच गया। एक तो आप लोग समझते नहीं है, इजाज भाई बहुत कोऑपरेटिव है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, वो सब कुछ जानता है। अगर वो किसी दिन नजरें फेर कर आ गया ना तो मसला खड़ा हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, रात जो तुम्हें बात समझाई थी कुछ समझ में आई है या वही फतूर भरा है दिमाग में? जी समझ आ गई है मुझे। मैं भी इसे यही समझा रहा था। इसकी वजह से दर बदर भटकना पड़ रहा है हमें। जिनकी शक्ल देखना नहीं चाह रहा था मैं, उनके यहाँ मेहमान बनकर रहना पड़ा मुझे। हाँ? अब ऐसे तो ना कहें, आखिर वो मेरी बहन है। हाँ तो बहन ही समझा था तो रहा था ना वहाँ। और तुम देखो, इस नए घर में अब जिंदगी को भी नए तरीके से गुजारो। एडमिशन लो और पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। और हाँ, जरा बाहर भी कम निकलना, पुलिस का मसला है। जी मैं मोहतात रहूंगा। जो कुछ कहा है ना वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा मत देना। और अब कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जी जी आप लोग बेफिक्र रहें। सुनिए, वो जो हमारे कमरे के पर्दे हैं ना, उसका जरा रंग अच्छा नहीं है, वो तो चेंज करवा दे। अच्छा यार रहीला, मैं तुम्हें एक बात बताना भूला। मेरा दोस्त है वकास, उसकी बर्थडे पार्टी है, मुझे वहाँ जाना है। कौन वकास? मेरे बचपन का दोस्त। वो भी मेरी तरह अपने घर वालों को एक लौता लाडला है। और तुम भी इनवाइटेड हो बर्थडे पार्टी में। ना बाबा ना। एक तो मुझे पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का शौक नहीं। दूसरी बात ये कि माँ जी ने आज मुझे इशारों इशारों में कह दिया कि मैं घर लौटने में ज़्यादा देर नहीं किया करूँ। बस एक ही वार्निंग में डर गई। बात डर की नहीं, असूल की है काश। मैं जब तक घर नहीं लौट जाती वो फिक्रमंद रहती है मेरी। क्या तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए फिक्रमंद नहीं होते? तुम सारी रात आवारागर्दी करते रहते हो। ये सरासर इल्ज़ाम है मुझ पर। अगर नहीं मानती तो मेरे घर जाके अम्मी से पूछ लो, मैं टाइम पे घर पहुंचता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने तो वैसे एक शोशा छोड़ा, तुम्हारा रिएक्शन देखना। तुम तो गुस्सा ही करके। देखो राहिल, कभी भी मुझसे बिना सबूत बहस मत करना। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। मेरा ना बहस के बगैर खाना ही हजम नहीं होता। बहस करो, जरूर करो, लेकिन बिना सबूत के नहीं। सबूत मिलने के बाद कौन बेवकूफ बहस करता है? फिर तो सीधी सजा सुनाई जाती है। हाँ यार, आधे घंटे में आ रहा। कहाँ ना आ रहा हूँ रहीला, यार मुझे बहुत देर होगी, मैंने वहां भी जाना है। चलो तुम्हें तुम्हारे घर के पास छोड़ देता हूँ। नहीं, रहने दो, मैं खुद ही चली जाऊँ। तुम्हें शायद बहुत देर हो रही है ना, तुम जाओ। रहीला बात अब आपकी भी गाड़ी निकल सकती है सिर्फ 200 रुपए में, क्योंकि यूफोन की शानदार से मिल जाएगी। रेशम का गम दिल से नहीं भुलाएगा तो जिएगा कैसे? यही तो उसे मैं समझा रही हूँ। आओ बेटा, आप तुम्हारे जिक्र हो रहा था। अब एक सजेशन है, अगर कुछ दिन के लिए तुम कहीं बाहर चले जाओ, मुल्क से बाहर, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे तो। क्यों मामा? ताकि मैं वहां अकेला ही मर जाऊं? पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं कहते बेटा। फिलहाल तो मेरा एक रेडियो प्रोग्राम है, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा हूँ, आके बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा और आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर एक बार फिर हमारे स्टूडियो में है आप लोगों के और मेरे फेवरेट शायर आलियान। वेलकम आलियान। थैंक यू अगेन। आलियान साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी शायरी में इतना दर्द कहाँ से आता है? पहले आप बताएं, किस ज़मीन किस आसमान से मिलते हैं? तुम्हें ये सुख के मौसम कहाँ से मिलते हैं? हमें तो मिल ही जाते हैं। जब आप जैसे मोहब्बत की शायरी करने वाले शायर खुशियों को ठुकराकर गमों को सीने लगाते हैं ना, तो हम कहते हैं ये है हमारा प्रोग्राम दिल की बातें। खुशियाँ अपनी तरफ बुलाएं तो कौन बदनसीब उन्हें ठुकराता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुशियाँ अपना रुख बदल लेती हैं और जैसे आप चाहते हैं
वो किसी और की चाहत होने लगता है। आपकी सबसे बड़ी खुशी? एक रेशमी सी शाम जो मेरी होते होते रह गई। ओह, तो वो किसी और की हो गई है? इतना पर्सनल जवाब मैं आपको नहीं दे सकता। अच्छा अच्छा, छोड़िए। जब यादें परेशान करती हैं तो आप क्या करते हैं? जख्मों की चादर ओढ़ लेता हूँ। इसका फायदा? कभी आप इश्क करें, फिर आपको पता चलेगा। अच्छा फॉर्मूला है, मैं ट्राई करूंगी। इससे पहले हम आपका ताज़ा कलाम सुनते हैं। ख्यालों ख्वाब की तरह सजा रही है मुझे ये किसकी याद मुसलसल जगा रही है मुझे। मैं इसके बारे में सोचूं तो कब तक सोचूं। करारे जहां है मगर आजमा रही है मुझे। नहीं हो पास तो ये हाल है कि अब दुनिया किसी चिराग की सूरत बुझा रही है मुझे। वो आएगी तो महक जाएगा वजूद मेरा, हवाए शाम के मुस्ताद सुना रही है मुझे। रेशम, तुम यहाँ बैठी हुई हो? इंशाल आया है, जरा जल्दी से चाय तो बना के ले आओ। रेशम सी रेशम। तुम्हारे अंकल किसी काम से बाहर गए हैं और नुमान अपने एडमिशन के सिलसिले में गया हुआ है। घर में सिर्फ मैं ही हूँ और रेशम। आओ बैठो। जी आंटी, सुबह जब आँख खोली ना तो घर बहुत खाली खाली सा लग रहा था। सच बताऊँ तो आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। हम लोगों का खुद यही हाल है, मगर क्या करें, मजबूरी है। डैडी तो कह रहे थे कि आराम से कल चलते हैं, आप लोग घर की सेटिंग कर लें, लेकिन मुझसे तो रहा नहीं गया और बस बगैर बताए किसी को आ गया। अच्छा किया, ऐसे ही आ जाया करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं ज़रा खाना देख लूँ। जी। रेशम, घर में बहुत दिल घबरा रहा था। यकीन मानो तुम्हारी इतनी याद आ रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस सीधा इधर चलाया। मेरी याद आ रही थी या खाला की? सच बताऊं तो तुम्हारी। मैं टेरेस पे जाता हूं तो ऐसा लगता है कि तुम खड़ी हुई हो उधर, लॉन में जाता हूं तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे बुला रही हो, किचन में जाता हूं तो। अच्छा, जब उस घर में थी तब तो तुम मुझे देखते तक नहीं थे, और अब जब यहाँ आ गई हूँ तो हर जगह नजर आ रही हूँ। मैं सच कह रहा हूँ रेशम, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तुम बताओ मैं क्या करूँ? कुछ ना करो, सिर्फ एक अच्छे से डॉक्टर को जाकर दिखा दो। रेशम बी सीरियस यार, मेरी बात समझने की तो कोशिश करो। क्या समझो? क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? वो मैं कह रहा था कि रेशम बेटा तेरे यहाँ आना। जी अम्मी आई। साहिला, मेरी बात पे यकीन करो यार, गलती सिर्फ मेरी थी जो मैं तुम्हें से छोड़ के उस स्टूपिड सी बर्थडे पार्टी पे चला गया। मुझे शिकायत इस बात की नहीं है काशी कि तुम मुझे छोड़ के चले गए, बल्कि हैरानी तो इस बात की है कि एक लड़की अपने घर वालों से झूठ बोल के तुमसे मिलने आई और तुम यूं सटपटा के निकल गए जैसे तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं। साहिला, तुम इससे मेरी नादानी समझो या हिम्मत, इन दोनों सूरतों में मैं तुमसे अपोलोजाइज करता हूँ यार। सॉरी, प्लीज माफ कर दो। सॉरी का मतलब जानते हो? तुम ही समझा दो। सॉरी का मतलब है नेवर अगेन। और आइंदा ख्याल करना कि ऐसी हरकत दोबारा ना। मुझे तुम्हें यूं शर्मिंदा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या तुमने मेरी गलती को माफ कर दिया? जी हाँ, माफ भी कर दिया और भूल भी गई।
कि तुमने कभी मेरे साथ ऐसा सलूक किया भी था। जब नेकी करके दरिया में डाल ही चुकी हो तो जतलाने की जरूरत नहीं है। ओहो, तो माचो मैन को गुस्सा भी आता है। जितने जौहर दिखाने हैं ना, शादी से पहले दिखाने। शादी के बाद अगर इस तरह से मुझे गुस्सा दिखाने की कोशिश की ना बच्चू जी, तो याद रखना मेरा गुस्सा भी किससे कम नहीं है। राइला, एक बात पूछूं? पूछो। शादी के बाद क्या तुम्हारा शौहर तुम्हें मुझसे मिलने की इजाजत दी? अच्छा। IM ग्रुप और जाहिद ब्रदर्स की इनवॉइसेस नहीं है इस बार। जी सर। क्यों? सर इस पर उन्हें शिपमेंट नहीं किया। शिपमेंट नहीं किया? एक हफ्ता में ऑफिस नहीं आया और उनको शिपमेंट नहीं किया। आपको पता है कि वो हमारी कितनी अच्छी 2 पार्टीज हैं। सर मैंने तो कहा था, मगर बिग बॉस ने कहा कि इस बार उन्हें ड्रॉप कर दो, माल किसी नए ग्रुप को जाएगा। क्यों? कौन सा ग्रुप? गॉड। जी, पहली दफा तुम पे ट्रस्ट किया, मेरा एतमाद मत तोड़ना। ओके, मैं इंतजार करूंगा। हाँ भाई। डैड ये IF ग्रुप कौन है? क्यों, खैरियत? डैडी आपने अपने इतने अच्छे 2 क्लाइंट्स को छोड़ के सारा माल इनको दे दिया, क्यों? देखो बेटा, टेंशन मत लो, इजी रहो। मैं सब कुछ समझा दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। लेकिन डैडी, बेटा कहा ना रिलैक्स, जाओ खाना खाओ, आराम करो, जहन को सुकून दो। तुम अपने कमरे में चलो, मैं अभी 5 मिनट में तुम्हें मिलता हूँ। हेलो, हाँ, यस। वो यूफोन सिम जो 1 मई 2000